बहुत सुंदर गीत। यादें तुम्हारी बाबा देती दिल को सुकून। और फिर ये भी बताया कि क्यों सुकून देती। चलिए, 22 तारीख, 22 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये कलयुग की महफिल है, वहां पे सारी कलयुगी आत्माएं हैं। तो चलो हम धीरे धीरे संगम युग की, सतयुग की बनती जा रही है। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। इस पे पावन बनने का तरीका ही है कि जो क्षमा, जैसे दिवाली पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो आग में आते हैं, आग में जल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं परवाने। ऐसे ही हम परवाने हैं। क्षमा पे आके फिदा हो गए, बाबा को देखा, ये कौन सा बाबा है, बस फिदा हो गए। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है, तो उसका कारण क्या है? चींटी मार्ग माना जैसे चींटी, आपको पता है, धीरे धीरे चलती है। तो कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। भाई, कोई बाबा की बात कोई समझ नहीं आई, या फिर जो सामने वाला समझा रहा है उसने कुछ अलग समझाया, किसी और प्रसंग में समझाया, रूठ गए बाबा से। कह रहे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ो इसको। तो फिर माया पकड़ लेती है। इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। मुरलीधर माना मुरली सुनाने का शौक होना चाहिए, कि हम किसी को मुरली सुनाएं। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। ये रिजल्ट देनी है माना, जब हमें कोई ज्ञान समझ आया अच्छी तरह से, तो हम दूसरों को सुनाएंगे, तभी तो पता पड़ेगा कि ज्ञान कितना समझ आया। ऐसे ही हम मन में खुश होते रहे, तो रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, उन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है। वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते, वो कभी वफादार नहीं है। जब मुरली मिस कर रहे हैं, तो मुरली की फिर इसका मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर तो पता ही नहीं कि बाबा क्या बोल रहा है, कौन सी आज्ञा पालन करनी है। तो वफादार बनने का तो सवाल ही नहीं। बाबा ने बोला, गीत है महफिल में जल उठी क्षमा फरमाने के लिए। पुराना गीत है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं, तो मनुष्य मूझ गए हैं। भाई, भगवान को इतने सारे नामों से याद किया, इतने सारे शिव के मंदिर, तो मनुष्यों को नहीं समझ आता, कि वो सोचते हैं, इसलिए उसका रूप भी अलग 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 वो समझते रहते हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है, जो बाबा जो क्षमा है वो आया है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। कि शिव बाबा का जब हम बने, उनके बनने का मतलब ही क्या है, कि अब हम बाबा के हो गए। अब हमारा जो भी है, जैसा भी है, चाहे वो सुदामा के गीले चावल है, चाहे जो भी है, अब वो सब बाबा का। हम भी फ्री हुए इस सब से। देह अभिमान छोड़ा, तो आप मुए मर गई दुनिया। भाई, हमने देह अभिमान छोड़ दिया, कि भाई हम तो है ही आत्मा, ये हमारा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम मरे, तो दुनिया भी हमारे लिए मर गई, ये दुनिया खत्म हो गई हमारे लिए। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। जो व्यक्ति मर गया, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसके लिए तो दुनिया का विनाश उसी वक्त हो गया। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं। तो ऐसे अपने आप से बातें करनी है, कि हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना, कि शरीर का भान। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। भाई, किसी का कितना भी किसी से प्यार हो, शरीर से निकल गई आत्मा, तो आत्मा दूसरी जगह जाके जन्म ले लेगी। भाई, जो मर्जी पीछे जितना मर्जी रोते गाते रहे, ताल्लुक टूट गया। शरीर के साथ ही ताल्लुक है। ये शरीर अब अगले जन्म में वो मान लो बच्चा बन गया, पिछले जन्म में पिता था, उसका बेटा रोता था, तो अब थोड़ी वो दूसरे जन्म में जाके उसको प्यार करेगा। तो टूट गया। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो। अब हमारे साथ क्या है, वो तो एक्चुअल में आत्मा शरीर छोड़ती है तो जाती है, और हम ये जीते जी रहकर हम अपने सारे नाते तोड़ते हैं। जैसे अभी बाबा ने बताया कि वो शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जाती है, दूसरा नाता हो जाता है। ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए बाबा के बन गए।
तो हम बाबा के हुए, हमारे पुराने सारे नाते हमारे खत्म हुए, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। देखिए ये कितना जो बाबा ने सरलता से बताया, ये है गीता का पाठ, कि तू सारे धर्म को छोड़, एक मेरी शरण में आ। तो यानी कि जैसे बाबा ने भी शरीर का एग्जाम्पल दिया कि सब कुछ छोड़ो, एक बाबा की शरण में आ जाओ, ये गीता का एक्सप्लेन किया। बाबा ने कहा बाबा ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बैठे बाबा के सामने, हर एक का अपना अपना यात्रा है, अपनी जर्नी है, अपनी समझ है। किसी को बहुत अच्छा आता है, किसी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता जाता है। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया, ब्रह्मा बाबा की बात। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर। मंदिर भी हैं, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर, ये उनके मंदिर है। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल। जब बाबा मुरली सुनाने आते थे, तो बाबा एड्रेस सारे बच्चों को, चाहे वो देश विदेश में कहीं पे भी बैठे हैं, सबको देखते थे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी महफिल है। कोई भगवान आएगा तो ऐसे तो नहीं कि दो बच्चों को एड्रेस करेगा, उसकी तो जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो चाहे आप उससे पर्सनली बात करो, चाहे आप उससे ग्रुप में बात करो, वो तो शिक्षा उनकी सेम ही रहेगी। ये है कि पर्सनली थोड़ा जो स्पेसिफिक है उस पर बता देंगे, पर शिक्षाएं तो सेम रहेंगी। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल। फिर होगी पावन दुनिया की महफिल, फिर यहाँ पे पावन आत्माएं हो जाएंगी। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं, पावन दुनिया होगी तो बाबा नहीं आएंगे। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं है। वहां तो है ही, अब सोचिए पूरे धरती पे अगर सिर्फ 9 लाख ही लोग हैं, तो उनको फिर किस चीज की कमी होगी? वो तो बहुत सुखी रहेंगे, उनको तो किस चीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आना है बड़ी महफिल, बाबा को जो आना होता है वो बड़ी महफिल में। इसीलिए सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, सर्वोदया, ऐसे ऐसे बाबा के टाइटल हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। ये है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है, उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, तो हम बच्चों में भी, जैसे हर एक स्कूल में हर जगह नंबर तो होते हैं, सारे एक जैसा तो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा ये तुम्हारे अंदर भी नंबर है, कोई कोई सर्विस अच्छी करते हैं, कोई कोई थोड़ी करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। कोई सच्चाई से सर्विस करता है, जैसे बाबा बताते हैं, अपने अंदर धारणा करो और फिर निस्वार्थ भाव से सर्विस करो, तो उसका निकलता है। क्योंकि फिर सामने वाला ज्ञान में चल पड़ता है, अगर हम इतनी सच्चाई से करते हैं तो बाप महफिल में आए। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। ये बाबा ने क्या बात बोली, चैरिटी बिगिंस एट होम, की चैरिटी की जो शुरुआत है वो घर से होती है। तो इसीलिए बाबा सबसे पहले भारत में आकर भारतवासियों को ज्ञान देते हैं। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। अब आप देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान टूटता जाता है, भक्ति भी टूटती जाती है। तो सब भूल गए कि बाबा कभी आए थे, शिव जयंती क्यों मनाते हैं, कुछ नहीं पता। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार। बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा भी कम नहीं है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार। बाबा का तो जहां हाथ लग गया, जो चीज बाबा से जुड़ गई, उसकी महिमा अपरम अपार अपने आप। कितने सारे देखिए जो नेता अभिनेता होते हैं, चाहे वो खुद कुछ नहीं करते हैं, मगर वो किसी, उनके माँ बाप ने बहुत कुछ किया, या किसी ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका बहुत नाम है, उनका नाम अपने आप हो जाता है, उनकी महिमा भी अपरम अपार हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी साथ कह रहे बाबा, तुम बच्चे ही ये जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। मतलब हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ो, ऐसे करते हैं। माया,
किसको कान से, नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, हम भी सोचते हैं भी शिव बाबा को याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है, ये तो पतियों का पति है, बाबा है। शिव बाबा पतियों का पति है, सोमनाथ का मंदिर जो है वो बाबा का है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, तो बाबा की याद का अर्थ है कि बाबा की महिमा के गीत गाना। पूरी मुरली में आप देखेंगे जो बाबा की महिमा ही तो गाई जाती है, ब्रह्मा बाबा जो अपने विचार रखते हैं वो बाबा की महिमा ही है। तो योग का अर्थ ही है कि बाबा की महिमा के गीत गाना, वाह बाबा वाह, ये भी कितना अच्छा, वो भी कितना अच्छा, हर चीज वाह वाह, तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। अभी शिव बाबा की इतनी महिमा गाई तो क्या कारण है। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं। ये जो भारत, आज सोचिए आज कैसी जो है हालत है भारत की, कि जहाँ पे चार लोग रहते हैं वहां पे वो कूड़ा भी नहीं जानते कि ढंग से कहाँ पे फेंकना है, तो आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ पे मनुष्य रहता होगा वहां पे गंदगी कर देगा। तो माना ऐसी जगह को स्वर्ग बना देना, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो सिर्फ एक बाबा बना। रावण फिर नीच बना देते हैं, वही बताया कि रावण फिर इतना नीच बनाते हैं कि जैसे आज का मनुष्य हो गया, निरास्वार्थी, बाप आकर सुखी बनाते हैं। दोजक से बहिष्ठ बना देते हैं। दोजक होता है नर्क, नर्क में भी हायर डिग्री का दोजक, जहां पे हर जगह हर चीज का दुख है। तो आज देखिए आप संसार में यही दुख तो लगा पड़ा है, हर चीज का दुख है। दो लोग भी साथ रहते हैं, एक परिवार में भी लोग झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों से भी झगड़ा करते हैं, देश भी आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये दोजक है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब झगड़ रहे हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं, पतित तो सारी दुनिया है। भल अशोका होटल के सुख आदि हैं। बाबा को अशोका होटल बहुत याद आता था, क्योंकि अशोक, अशोका होटल बना अशोक, जहाँ शोक नहीं आ सकता, ये अशोका होटल का मतलब है। परंतु ये तो सब अल्पकाल के लिए है। ये है मृग तृष्णा समान राज्य। ऊपर ऊपर से लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उसके अंदर गहराई में जाओ तो मन को डिस्टर्ब कर देता है। मृग तृष्णा है, पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी और प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है। अभी तो मनुष्य हर चीज से दुखी है, गवर्नमेंट से भी दुखी है, अपने शरीर से भी दुखी है, प्रकृति से भी दुखी है, हर चीज से दुखी है। कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय, अब ये रिश्वत की आदि बात करी। अब आप देखिए जो ये क्लाइमेट के ऊपर सबको दिखाई पड़ रहा है कि अब जो है प्रकृति बिगड़ती जा रही है, मगर वो रिश्वत खिला खिला के काम आगे क्लाइमेट को ठीक करने ही नहीं देते। तो जैसे अपने विनाश के लिए खुद ही पैसे खिलाते हैं, यही मतलब हुआ। तो भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना भाई। अगर आप किसी को याद कर रहे हो, कहीं पे आप अपनी चिट्ठी पत्री पहुंचाना चाहते हो, तो आपको पूरा एड्रेस चाहिए ना उसका, तभी तो वहां तक पहुंचोगे। उसी तरीके से जब भगवान को भी याद करते हो तो उसका नाम रूप देश काल क्या है, अगर यही नहीं पता तो हमारी तो याद उस तक पहुंचेगी नहीं। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं है, कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। जब क्योंकि लोगों ने बहुत कोशिश करी कि भगवान को जाने, गुफाओं में यहाँ वहाँ बहुत तपस्या की, नहीं मिले भगवान। तो बोला कि भाई उनका नाम रूप है ही नहीं, वो मिल ही नहीं सकते। जैसे विज्ञान में बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, वैसे ही सन्यासी ने भी बोला कि भगवान को पाना तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं बोला हमारे अंदर कमी है, ये बोला भाई उसका तो नाम रूप ही नहीं है, ना उसका नाम है ना उसका रूप है, तो कहाँ से मिलेगा वो, ऐसे बोल दिया। कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बेगैर समझ, वही बताया कि याद अगर करा भी, मनुष्यों ने पूरा दम लगाया भगवान को याद करने का,
ऐसे याद वैसे याद, सारे प्राणायाम चढ़ाकर नहीं मिले भगवान, तो गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये कौन से मात पिता है? ये जो तुम गीत गाते हो भगवान के सामने कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? क्या भगवान ने माता पिता का फर्ज अदाई की है जो तुम उसको बोलते हो? पिता कैसे सृष्टि रस को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हों को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। वही बताया कि कहने से तो नहीं फर्क पड़ता, कि मन के अंदर वो स्वाद भी आना चाहिए। भैया आपने बाबा को पिता बोला, भगवान को पिता बोला, तो आपको कौन सा रक्षण महसूस हुआ? कैसी कौन सी चीज मिली जिससे आपने उसको पिता बोला? तुम्हारे में भी नंबरवार है, ये बाबा ने कहा तुम लोगों में भी नंबरवार है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तुम बच्चे पहचानते हो। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं, शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यही जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, यही आगे जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। ये देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है, उसमें ऐसी दिखा रखा है, अलग अलग कोठरियां हैं जिसमें अलग अलग उन्होंने अपने देवताओं की उसमें मूर्तियां लगा रखी हैं। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का ये पूरा ये मंदिर है। तो बाबा ने कहा ये जो मंदिर है उसमें ऐसी दिखा रखा है, खासकर दिलवाड़ा में ऊपर स्वर्ग है, छत पे स्वर्ग है, नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम अभी तपस्या कर रहे हो, तुम्हें भी दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, ये तपस्या हो गया, वैराग्य हो गया, और इसका फल तुम्हें ऊपर जाके स्वर्ग मिलता है। तो ऐसे है ये। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए, माना कि हमारे पास घर में जरूर हो। ये बाबा के कुछ ऐसे गीत हैं जो हमें पसंद आते हैं। भाई जब आप कोई काम कर रहे हो, गीत चला दो अपना साइड में, धीरे धीरे चलता रहेगा। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, शिव बाबा तो कहता है मैं अभोक्ता हूँ, मैं तो कोई भी चीज का भोग नहीं लेता हूँ। उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है व बुरा है। फिर बाबा के सामने कोई दो मिठाई आप रख दो, तो बाबा को ये संकल्प नहीं आएगा कि देखो ये वाली महंगी मिठाई है, ये इसका स्वाद अच्छा है, ये वाली खा लेता हूँ, ऐसा नहीं आएगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पथ से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब रावण से हम हार गए, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। रावण आया, विकार आए, तो हमें पता ही नहीं पड़ा, अब नीचे गिरते चले गए, गिरते चले गए, और जो है पूरे कंगाल हो गए। ऐसे ही अंग्रेज भी जब आए, हमें तो लगा अंग्रेज व्यापार करने आए हैं, और वो व्यापार करते 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 कब हम उनके गुलाम हो गए हमें पता ही नहीं पड़ा। उसी तरीके से विकार, भारत का अब दिवाला है ना, तो भारत अब दिवालिया हो रखा है, पैसे इधर उधर से वर्ल्ड बैंक से इधर उधर से लेता रहता है, खजाने खाली हैं। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो ये शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है, बाबा को शिवाय नमः का गीत बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा है। नंबर वन उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। पहले है शिव बाबा की महिमा, फिर है बाबा के बाद उनकी रचना की महिमा। क्या रचते हैं? भारत, भारत की महिमा है। वंडरफुल भारत था। भारत का आप उठा के देखें इतिहास, तो इतना जबरदस्त इतिहास है कि और किसी देश का इतना रहा नहीं होगा। हर चीज में भारत आगे था। तो वो तो अब हमारी, जैसे बाबा ने बोला, इंसॉल्वेंट बुद्धि है, कि बाकी लोग तो अपने अपने देश के लिए करते हैं, तभी तो उनके देश अच्छे हैं, और हमारा जो भारत है, हमारे देशवासी हम यहाँ के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे भारत इसीलिए खराब हो गया। गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। तो भारत जो स्वर्ग था, वो कैसे स्वर्ग था? क्योंकि यहाँ पे धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे। धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करते हैं, कर्म कुछ है नहीं। कर्म सारे ऐसे करते हैं कि दूसरे को दुख दें।
तो भारत का दिवालिया निकल गया। भ्रष्ट कम कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुखी होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, इसीलिए बाबा के जब हम बन जाते हैं, अधिकतर भाई बहन, उनकी लाइफ इसीलिए सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से तो वो बच जाते हैं इधर उधर पाप करने से। तो बाबा कहते हैं तुम बच जाते हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं। वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत देवी राजस्थान। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। वही जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले ये आप सोचिए, सिकंदर के समय भी ये बोला जाता था कि भारत पावन भूमि है, यहाँ देवी देवताओं का वास है, यहाँ कोई और आएगा तो वो मर जाएगा। तो ऐसी जगह थी, इसका मतलब। और जबकि सिकंदर तो कौन सा 326 ईसा पूर्व में आया था, तो कोई आज से कितना, 2023 प्लस 326, इतने साल पहले। और बाबा तो उससे भी पहले की बात बता रहे हैं। तो बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं कर। भाई हम सतयुग को रखने की नींव है। सतयुग में कैसे व्यक्ति होंगे, कैसे देवी देवता होंगे, वो हमें देख के लोग बोलेंगे कि जरूरी ऐसे हैं तो स्वर्ग आएगा और वहां पे ऐसे लोग होंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान में बहुत समय से चल रहे हैं, माया का जब हमला होता है तो पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप है। अब आप देखिए हर रोज की मुरली बिना नागा ऐसी होती है कि पूरी मुरली दोबारा से टच होती है। अब कहाँ से मुरली शुरू हुई थी, महफिल से, अब दोबारा आई कि महफिल में बाप है। कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े, कहते हैं मैं साधारण तन में रहता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं बता। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्ध ही इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। आप देखिए पहले ये सवाल उठता था कि ब्रह्मा बाबा के तन में ही बाबा क्यों आते हैं जी, किसी और को तो मौका ही नहीं मिला, ऐसे करके करते हैं। तो भगवान उस तन में आएगा जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा, और जो ये सारी चीजें कर सकता होगा। जैसे जैसे बाबा की शिक्षाओं पे चलना है, बाबा की शिक्षाओं पे चलना। अब हम सारे पुरुषार्थ करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना आसान तो है नहीं। तो किसी और के तन में बाबा आ जाए और वो बाबा की शिक्षाओं पे ना चल सके, तो फिर सारा ड्रामा ही बिगड़ जाए। अगर श्री कृष्ण ही नहीं बन रहा तो श्री कृष्ण की राजधानी क्या, और राजधानी क्या तो फिर नीचे के लोग क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। बाबा ने कहा उसी तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। आधा कल्प भक्ति होती रहती है, टूट जाती है। आधा कल्प ज्ञान से चलता रहता है, वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है, क्योंकि ये समय तो बदलता ही है। तो आधा कल्प चलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। नूंद है माना जैसे लिखा हुआ है ड्रामा में, किसी ने कोई प्ले हो रहा हो और उसमें लिख दिया हो कि भाई इसके बाद हीरो की एंट्री खत्म, इसके बाद दूसरा एक्टर शुरू। तो ये नूंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। भगवान को इसलिए याद करते हैं। तो जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, सबसे सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां देवी माँ बाप, तो बाबा पहली बात बोली, सबको लिबरेट करते हैं, चाहे कोई ज्ञान में चले ना चले कोई बात नहीं। अंत में तो सबको एक ही हट्टी है, सारे के सारे चक्र में है ही है। बाबा तो बीच में बिंदु के उसमें बैठा है, सारे रास्ते बिंदु पर ही आके मिलते हैं। सब आत्माओं ने आखिर में बाबा को पहचानना है, उसके बाद ही परम धाम का गेट खुलेगा। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा सतयुग में सबको देवी माँ बाप, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी।
अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो चित्र बनाते हैं देवी देवताओं का, भाई उनकी ऐसी थोड़ी किसी का चित्र बना दिया। कोई चित्र आप बना रहे हो, उसकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, वो कौन था क्या था, वो सब पता होना चाहिए। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, है ना, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का कुछ भी बना देते हैं, तो उन्हें नहीं पता तो भी चलता है, वो तो खेल करते हैं। मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। कि बाबा अपने बारे में बता रहे हैं। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ, माना शरीर बाबा को तो नहीं लेते हैं, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। कोई रूठ गए किसी बात से, किसी व्यक्ति से रूठ गए, या बाबा से ही रूठ गए, ऐसे बताया, समझ नहीं आई रूठ गए, तो छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो। बाबा ने कहा इतना आसान कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मुरली तो सुन लो ना, इसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना। पुरुषार्थ करो, सर्विस का सबूत दो। जितना आपको लगता है कि ज्ञान आपको समझ आया है, दूसरों को ज्ञान समझाओ, ये सबूत है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। वही बाबा ने बताया कि अगर हमारे अंदर धारणा होती नहीं, हम मुरली सुनते रहते हैं, तो बाबा ने कहा फिर बाबा मुरली भेजकर क्या करेंगे। सिर्फ आप तो मुरली पढ़ के साइड रख देते हो, उसका कोई फायदा नहीं। मुरली का अर्थ है कि धारणा हमारे अंदर हो, कुछ कुछ हमारे अंदर परिवर्तन आए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाती है। मुरली के समय ही, बाकी समय तो सही रहेगा, उसी समय नींद आएगी। तो क्योंकि पाप ऐसे करे हैं की वजह से बुद्धि को ताला लग गया है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। ये जो ब्रह्मा बाबा का जो बताते हैं, ये हमारा सबका ही अंतिम स्वरूप है, हमने भी ये सारे रूप धारण करने हैं। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, तो बाबा ने कहा जितना हो सके हमारी तरफ से कोई भी नाराज ना हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली जरूर सुननी चाहिए, मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है, वो वफादार बाबा का बच्चा नहीं है, मुरली नहीं सुनता है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। माना जो सेंटर है, किसी ना किसी सेंटर से भी कनेक्शन जरूर रखें। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाबा तो मुरली भेजेंगे, मगर आप भी तो कोई सेवा करके दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, पहले बाबा कहते थे कि भाई बाबा को समाचार दो, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। बाबा ने कहा जो भी आप सेवा करते हो उसका सबूत जरूर चाहिए। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना पहले। तो जब बाबा आते थे तो उस समय टेप निकला था, ये जो पहले कैसेट्स होती थी आपको याद होगा, तो वो कैसेट्स में टेप में भरते थे मुरली और वो हर जगह सुनाते थे। तो वो बाबा कह रहे हैं कि टेप्स भी मुरलीधर बनती है, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए, औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। बाबा ने कहा और कुछ नहीं है किसी सेंटर पे, क्योंकि बाबा के बच्चे तो बहुत गरीब, बहुत मतलब मिडिल क्लास होते थे, अभी भी वैसे ही हैं। तो बाबा कहते थे और कुछ नहीं कर सकते हो तो टेप खरीद के दे दो सेंटर पे, टेप चलेगा, बाबा की मुरली चलेगी, कल्याण होगा। इतने सब सुनेंगे तो उनका फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको ये रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो।
और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? दुनिया में किसी का भी आप सुन लो, स्वर्ग का मालिक नहीं बनोगे, और ना ही मन में वो शांति आई जो बाबा से मिलती है। अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है भाई। और कुछ नहीं आप कर सकते हो, चलो आप नहीं सुना सकते हो भाई, एक मकान छोटा सा लेके दे दो, वहां पे सारे आए, गीता पाठशाला की तरह चलती रहे, शाम को 2 घंटे ही चलती रहे, दिन में अपना बाकी काम कर लो। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा भाई। मकान किसी के नाम नहीं करना है, बस समझो आप जैसे किराए पे देते हैं, तो बस हमने बाबा को एक किराए पे दे दिया, वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। अब धीरे धीरे वो समय आता जा रहा है, बाबा ने कहा अंत में ऐसा ही होगा। अंत में सरकारें भी कहेंगी कि आप ये संभालो, हमें भी संभालो, ऐसा करो। बाबा ने कहा वो होता रहेगा अंत में। मकान भी हम क्या करेंगे, ये अंत में जब ये सब मिलेगा भी, उसका कोई फल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जब हर एक कोई मकान ऑफर कर रहा है, तो हैंड्स ही नहीं है हमारे पास हर जगह मकान में जाने के लिए। तो बाबा ने कहा उस वक्त फिर हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो। सौदागर भी तो ये पक्का है, माना बाबा किसी का मकान ले ले और सर्विस हो नहीं पा रही, क्योंकि क्या हुआ, जब पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे यहाँ पर, तो वो सारे के सारा अपना सामान बाबा के यहाँ छोड़ जा रहे थे कि भाई ये भी आप ले लो, ये भी आप ले लो। तो बाबा ने कहा बाबा को नहीं चाहिए, ये आप जो है यहाँ सामान दे रहे हो, ये सेवा में सफल होगा नहीं, तो इसका आपको स्वर्ग में एवजा नहीं मिलेगा। तो तब भी लोग सारे के सारे, क्योंकि वो तो घर छोड़ के भाग रहे थे, तो अपना सामान सारा वहाँ रख के जा रहे थे बरामदे में। बाबा ने कहा नहीं, वो बाबा ने बोला कि सौदागर भी पक्का है, अंत में दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते लकी ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शरीर में रहते शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान दिया नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है, तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेंगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। किसी चीज से आपने न्यारा होना है, एकदम हो जाओ। न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे, और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। कईयों की नेचर होती है तो वो भी बदल जाएगी। किसी भी चीज से न्यारा होने का अभ्यास हो, जल्दी से न्यारा हो जाओ। स्लोगन दिया अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो, तो एवर हेल्दी रहेगी। एक तो अशरीरी और दूसरा व्यर्थ संकल्प ना हो, तो हेल्दी रहेगी। चलिए, थोड़ा सा इस समय है बाबा को याद करते हैं।